गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है अन्याय के विरोध में नामक पाठ 10, पाठ 13 विदेशी लोक कथा। लोक कथा है जो लोक में प्रचलित होती है, उसको लोक कथा का, और इस कथा का नाम है अन्याय के विरोध में। इस पाठ का उद्देश्य है समाज से जुड़कर रहने की प्रेरणा, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाना, सामाजिक एकता को बनाए रखने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस पाठ का यही मूल उद्देश्य है। अब इसमें जो जीवन मूल्य है, यानी जीवन जीने के जो मूल्य मिलते हैं, वो क्या है? हमें चुपचाप सारी ज्यादतियाँ यानी अन्यायों को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने साथ हो रहे अन्याय का विरोध करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना। इसी प्रकार इस पाठ से हमें जो शिक्षा मिली, उसमें एक सीधी सादी लड़की जूलिया नामक, जो बहुत ही संतोषी प्रवृत्ति की है, इसमें बताया गया। पाठ के अनुसार जूलिया एक सीधी सादी लड़की है, वह गरीब है तथा गवर्नेंस का काम करती है, अर्थात एक व्यक्ति के यहाँ बच्चों के देखभाल करने का काम करती है, जिसको विदेश में गवर्नेंस के नाम से जाना जाता है। वह बहुत ही दब्बू स्वभाव की है। तभी मालिक द्वारा सारी तनख्वाह काट लेने के बाद भी उसने कुछ भी नहीं कहा, वह संतोष ही करती रही, अर्थात बहुत संतोषी स्वभाव की है, इसलिए उसे जो भी मिलता उसे में वो संतोष कर लेती। और उसका मालिक एक धनवान व्यक्ति है, वह ईमानदार स्वभाव का है, इसलिए अंत में जूलिया की सारी तनख्वाह उसे दे देता है, परंतु दयालु स्वभाव का है तथा उसे दूसरों की चिंता रहती है। जूलिया के दब्बू स्वभाव से चिंतित होकर वह उसके अंदर आत्मविश्वास को जगाना चाहता था, इसलिए उसने उसके आत्मविश्वास को जगाने के लिए उसके साथ थोड़ी देर के लिए एक क्रूर यानी गंदा मजाक किया, लेकिन वह मजाक उसके जीवन का एक प्रकाशमय आत्मविश्वास जगाने वाला था, इसलिए उसको उसने किया, जिससे कि जूलिया अपने आत्मविश्वास को जगा सके और समाज में हो रहे अपने साथ अत्याचारों से लड़ सके, उसका विरोध कर सके। तो इस पाठ का जो ये शिक्षा है, वो बहुत ही प्रेरणादायी स्रोत है कि हमें अपने साथ हो रहे अत्याचारों को सहन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका विरोध करना चाहिए। तो ये पाठ में बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद।